प्रैक्टिकल मैनुअल को इंक्लूड करना, यदि यही सिलेबस फाइनल होता है, प्रैक्टिकल मैनुअल को इंक्लूड करना, एग्जामिनर ये बता रहा है कि पेपर एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। समझ में आ गया? कुछ बच्चों का डाउट है सर ये सिलेबस वाला क्या मामला है। देखो मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, ठीक है। एक्चुअली क्या था, इस साल का पेपर बनाने का जो था वो गया था एनएमसी के पास। समझ में आ गया? एनएमसी कंडक्टिंग बॉडी है, क्लियर हुआ। लेकिन कुछ मेरे ख्याल से जो भी सर्कमस्टांसेस हुए, एनटीए ने पहले क्या डाल दिया, नोटिस डाल दिया। अब एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे ये दे दिया कि भाई ये जो सिलेबस है ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दूंगा कि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं। देखो हमारे हाथ में क्या है वो हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमारे हाथ में ये है कि हम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम 12th स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? और क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हो गया, जैसे आप देखना हम बात करें यदि चैप्टर हट गए, क्लियर है, तो ये जो 4 चैप्टर हटे हैं इनका ऑलमोस्ट वेटेज आपकी मानिए 16-17 क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये उन टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो अभी प्रेजेंट है। तो याद रखना फिजियोलॉजी से इस साल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। समझ में आ गया? जेनेटिक्स से इस साल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से इस साल जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर से मिला के कुछ 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया? फिजियोलॉजी से मतलब ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनसे मिला के भी 13 से 14 क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? तो पहले हम वो बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई, बात समझ में आ गया? तो अभी आप क्या करोगे कि दिसंबर तक आप वही फॉलो करो जो नए सिलेबस के हिसाब से है। और अभी नवंबर दिसंबर में डेफिनेटली क्या आ जाएगा, आप मुझे बताइए, फॉर्म आ जाएंगे, किसके नीट के फॉर्म हो जाएंगे, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक और चीज मुझे बताओ जरा, जो पुरानी एनसीईआरटी थी, कौन सी एनसीईआरटी थी? पुरानी एनसीईआरटी थी जिनमें चैप्टर्स थे। हम पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखना इन चैप्टर्स में से ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो जाता है, मिनरल न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो जाता है। समझ में आ गया? तो हम इनको जरूर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया भाई? आप भी समझो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उन्होंने कहा भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वहां से हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद हम उसको कवर जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म करेंगे। अब उसमें जैसे एक चीज दी हुई है कि कुछ फैमिली ऐड की गई है, प्रैक्टिकल अप्रोच, उसमें आपको घबराना नहीं हो, बड़ी आसान सी फैमिली है। समझ में आ गया? बड़ी आसान सी फैमिली है और हम उसको प्रैक्टिकल मैनुअल से ही करेंगे। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल मैनुअल से ही कंप्लीट करेंगे। और प्रैक्टिकल मैनुअल को इंक्लूड करना, यदि यही सिलेबस फाइनल होता है, प्रैक्टिकल मैनुअल को इंक्लूड करना, एग्जामिनर ये बता रहा है कि पेपर एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। समझ में आ गया? पेपर जब एप्लीकेशन बेस्ड आता है तो याद रखना उस समय पढ़ने का अप्रोच ये होता है कि हमको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, मैंने आपको बोला ना, वो कैसा भी पैटर्न डाल दे, आप केवल नोट्स को करो मल्टीपल टाइम्स, आपको कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी।